आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो वीकली करंट अफेयर्स आपके सामने 13 फरवरी से 18 फरवरी तक का। थोड़ा लेट हो गया, आना कल था, आज आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने आपके लिए कंटेंट में चेंज करवाया है ताकि आपको समझने में और सरलता थोड़ी फील हो। ठीक है, तो फटाफट समय ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन आपका। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के सारे कंटेंट, साथ ही आपको ये आपका बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, रेलवेज़ और जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं पवित्र आर्य स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन आपके सामने। और पहला क्वेश्चन आपके लिए कि प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। दलहन की बात करें तो दलहन को मिलेट्स कहा गया है, और 2023 जो है आपका मिलेट्स का आपका वर्ष भी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए एक अच्छी खासी संरचना तैयार की गई है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट टास्क के लिए चलते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार के लिए आपका ABK प्रसाद को चुना गया है। ये रहा इनका फोटो। ठीक है जी, जो कि आपको ध्यान में रखना है, मतलब आंसर ध्यान में रखना है। ठीक है साहब, पत्रकारिता के लिए आपका उत्तर हो जाता है। नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किसने किया? तो मिशन अंत्योदय गिरिराज सिंह जी के द्वारा आपका किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं आप गिरिराज सिंह जी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा आपके पहले कप्तान बने हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में क्या लगाया है? शतक लगाया है। बड़ी बढ़िया बात है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट या सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? भाई साहब क्या बात है, रोबोट भी सूंघेगा कुत्ते की तरह, और इजराइल इसका आंसर हो जाता है, जो कि आपको याद में रखना है। ठीक है जी, इजराइल काफ़ी डिमांड में है, तो इजराइल के बारे में थोड़ी जानकारी ध्यान में रखिएगा। जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 86वीं है। शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? आपका शांति सूचकांक में हम 136वें स्थान पर हैं। ठीक है जी, और जी आपका देखा जाए तो और भी जगह पर आपका इसमें आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये गैरी बैलेंस है, दो का बैलेंस करके रखा है। ठीक है जी, शतक लगा दिए हैं धड़ाधड़। अगला प्रश्न आपके लिए, थोड़ी वॉइस का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा आपको मतलब कॉपरेट करना है, क्योंकि बड़ा वीडियो है, एकदम से साइलेंट मोड होना बहुत टफ हो जाता है। हाल ही में मोदी जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आपको ध्यान में रखना है, लखनऊ में ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में चल रहा था अभी कुछ दिन पहले। हाल ही में जारी ICAO की एविएशन सेफ्टी ओवर साइट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 55वां स्थान आपका इसमें होने वाला है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने किस कंपनी के न्यू ग्लेन को ESCAPADE स्केपेड अनुबंध किया है? तो आपको ब्लू ओरिजिन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अच्छे आपके ऑप्शन आ गए, जैसे कि SpaceX एलोन मस्क की कंपनी है, जो कि इस समय सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आते हैं भाई साहब। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है जी, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ EPA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला PSU कौन बन गया है? तो गेल आपका GAIL गेल आपका क्या बन गया है? पहली संस्था बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भारतीय नौसेना के साथ क्या की गई है? साझेदारी की गई है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू होगा? तो साउथ अफ्रीका में शुरू होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपके रविचंद्रन अश्विन बने हैं सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले गेंदबाज।
प्रतिवर्ष दलहन फसलों के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? रिपीट क्वेश्चन, 10 फरवरी को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा यही था आज का। अगला क्वेश्चन, उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया, जो कि हमारे कौन से मंत्री हैं? सड़क मंत्री हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई साहब डॉक्टर BD मिश्रा, आपको ध्यान में रखना है, हमारे नए राज्यपाल बने हैं कहाँ के? लद्दाख के। किस भारतीय खिलाड़ी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो भाई साहब शुभमन गिल, शतक लगाने वाले, लगातार 3 शतक ठोक दिए उन्होंने। बहुत कम आयु है इनकी, मुझसे भी छोटे हैं, फिर भी 3 शतक लगा दिए। हम तो यहाँ करंट अफेयर्स ही पढ़ा रहे हैं। फाइजर इंडिया ने अपना नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया फाइजर इंडिया ने मीनाक्षी नेवतिया को अपना नया CEO नियुक्त किया गया है। CEO की फुल फॉर्म ध्यान रखना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो भाई साहब वर्ल्ड बैंक ने 1.78 अरब डॉलर की घोषणा की है। भारत भी काफ़ी सहायता कर रहा है तुर्की की, जबकि तुर्की इस लायक है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये भाई साहब आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, आप ध्यान रखना, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेंगलोर इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है जी। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप पर संन्यास की घोषणा की है? संन्यास धमाधम चल रहे हैं। इयान मॉर्गन ने संन्यास की घोषणा की गई है सारे फॉर्मेट से। अभी टाइम पास करा करेंगे गोवा वाले बीच पर। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखना है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो 200वीं जयंती का उद्घाटन आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया? चावल कांग्रेस कटक, ध्यान रखना है। और आपको चावल अनुसंधान केंद्र जो है हमारा, वो भी कटक में ही है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस, मतलब देखिए आप, पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन बस की बात करें तो हाइड्रोजन बस आपका पुणे में चलाई गई है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक बस आपकी मुंबई में हो गई। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने आपका स्थान प्राप्त किया है। QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन को किस बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। RBI ने आपका ये कार्य किया है। RBI की स्थापना 1935 में होती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अनिकेत सुनील तलाटी जी को ये आपका बनाया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नई दिल्ली में अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने आपका ये कार्य किया है। अश्विनी वैष्णव जी हमारे कौन है? रेल मंत्री जी हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बिजनौर आए थे भाई साहब कुछ दिन पहले हमारे यहाँ, बड़ा अच्छा लगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फार्मूला E चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में आपका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इन्होंने दिवस हटा दिया। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये आपको दिख रही होंगी सरोजिनी नायडू जी, ठीक है जी, इनके जन्मदिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये हमारी पहली महिला क्या थी? राज्यपाल थी, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में फेलिक्स हॉफोएट बोगनी, भाई कहाँ से ढूंढ के लाते हो नाम यार, यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को आपका क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। एंजेला मर्केल कौन है? ये आपकी जर्मनी की चांसलर रही हैं, एंजेला मर्केल, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 12वां हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित आपका किया जा रहा है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायलिंग जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो भारत ने भाई साहब इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया के साथ ट्रायल जानकर आपकी साझेदारी स्थापित की है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने फीफा का अवार्ड आपका जीत लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है? तो म्यांमार ने आपके साझेदारी की है रूस के साथ। भाई साहब परमाणु बम बनाएंगे ये सारे, पता नहीं चाह क्या रहे हैं, यूज़ तो करना रहे हैं।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? तो पर्यटक थाने आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है, और ये आंध्र प्रदेश के कौन है आपके मुख्यमंत्री हैं? बहुत ही दिमागदार, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं ये, वाई एस जगनमोहन रेड्डी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी को देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र के डिजाइन और निर्माण के लिए अनुबंध से सम्मानित किया गया है? तो अनुबंध से सम्मानित किया गया है आपका जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को IFFCO के नैनो यूरिया तरल संयंत्र लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सम्मानित किया? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस बार हमारा ये हरियाणा पुलिस को आपका दिया गया है। हाल ही में किस बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आपका ये कार्य किया है। केंद्र सरकार ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए ITBP की कितनी नई बटालियन का गठन को मंजूरी दी है? तो 7 बटालियन ITBP की नई मंजूरी दी गई है। इसका मतलब ITBP में वैकेंसी आने वाली है, इसका आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान सरकार किस स्थान पर 35.25 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण करेगी? तो कोटा में ये वाला कार्य आपका होने वाला है। कोटा तो एजुकेशन हब है, कुछ भी कर लो वहाँ जाके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन का आयोजन किस शहर में किया है? तो नई दिल्ली में ये कार्य आपका किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम की कमेंटेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को इनका क्या बनाया गया है? कमेंटेटर बनाया गया है। अब ये खेलती हैं टेनिस, हैं एक क्रिकेट की कमेंटेटर, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, कुछ भी हो रहा मतलब। हाल ही में चक्रवात ग्रैबियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो राष्ट्रीय आपातकाल न्यूजीलैंड के द्वारा घोषित किया गया है। अब आते हैं आपके वन लाइनर। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण के दौरान किस राज्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज आपकी की गई है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसरो ने किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो SSLV-D2 को अभी स्थापित किया गया है। एक बार ये SSLV पहला वाला आपका मतलब एक प्रकार से ख़राब हो गया था, नहीं जा पाया था। अब दूसरी बार दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया, आपके बाद ये सफल हो गए हैं। भारत के नए बुनियादी ढांचा संस्थान ने कितने मिलियन बॉन्ड की शुरुआत की योजना बनाई है? तो आपका $610 मिलियन की योजना बनाई गई है। हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो दुनिया में 5वां स्थान को आपका दिया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। MRF के किसको मिला ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? यानी ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड MRF के KS मेनन को दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में नासा किस ओरिजिन के न्यू ग्लेन पर मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा भाई साहब ब्लू ओरिजिन पर मंगल मिशन लॉन्च करने वाला है। हाल ही में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने कौन सा ओपन खिताब 2023 जीता है? तो केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 अदिति अशोक जी ने जीता है, जो कि भारतीय गोल्फर हैं आपकी। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस विषय वस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो मूल्यनिष्ठ समाज की नींव महिलाएं, इस पर आपका ये विषय वस्तु है राष्ट्रीय सम्मेलन की, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। कौन से गेंदबाज सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले? तो रविचंद्रन अश्विन, अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया ही था। DG ऑफ GST इंटेलिजेंस और किसने डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ ने इसका आपका उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक का आयोजन वाशिंगटन DC में कब किया गया? तो 11 जनवरी को किया गया। कब किया गया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पर किया गया? तो वाशिंगटन DC में इसका उद्घाटन आपका किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा में आयोजित 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला मैच भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? भारत और स्पेन के बीच आयोजित होगा। FSSAI ने पहली बार किस खाद्य पदार्थ के लिए व्यापक नियामक मानक अधिसूचना जारी किया है? तो बासमती चावल के लिए कुछ नया किया है, रेट बढ़ जाएंगे इसके भैया। पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो संजीव सान्याल जी इसके क्या हैं आपके लेखक हो जाएंगे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए किसने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी सिस्टम एवं मेथड का आविष्कार किया है? तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची ने यह आपका कार्य किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन अभी भी देखा था, इंदौर में आपका आयोजन इसका होने वाला है।
हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में मैंने आपको बताया था भारत का स्थान कौन सा है, आपका 85वां स्थान भारत का है। और पहले नंबर पर जापान होता है। जापान का जो आपका पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा क्या है, सिक्योर है, सबसे बढ़िया पासपोर्ट आपका जापान का माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से प्रारूप संन्यास ले लिया है, तो इयान मॉर्गन आपका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए कितने अरब डॉलर, 1.78 अरब डॉलर, जो कि आपको ध्यान में रखना है। भारत के किस एथलीट ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट गोल्ड मेडल जीता है। शॉटपुट किसने जीता है, तरजिंदर पाल सिंह तूर ने ये आपका जीता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। लद्दाख के नए आपके राज्यपाल कौन बने हैं, तो आपके BD मिश्रा जी आपके नियुक्त किए गए हैं उपराज्यपाल। PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो इंडिया का कहाँ पर उद्घाटन किया है, तो एशिया का उद्घाटन किस थीम के, जो थीम रखी गई है वो रखी गई है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहले वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को किस टीम ने खरीद लिया है, तो आपको पता होगा ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आपका स्मृति मंदाना को खरीद लिया है। काफ़ी डिमांडिंग पर्सन है इस समय ये, ओह सॉरी लेडी है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, तो गैलेक्सी अदृश्य खोज ली इटली ने, अदृश्य थी फिर भी खोज ली, बड़ी खतरनाक बात हो गई आज। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, तो मॉरिशस को आपका हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिया गया है। किस देश के खिलाड़ी इयान मॉर्गन ने, रिपीटेड क्वेश्चन, कौन, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में कौन सा देश टॉप कर रहा, फिनलैंड पर रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग 135वें स्थान पर हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात गैब्रियल के कारण अभी भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, न्यूजीलैंड ने आपातकाल घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला यात्री कौन बनी है, तो रेयान बरनावी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, तो साइप्रस का राष्ट्रपति चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गौर पुरस्कार प्रदान किया है, मिस्र के छात्रों को प्रदान किया गया है। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे, तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बनेंगे आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, महाराष्ट्र, अभी डिस्कस किया था। हाल ही में 11 से 19 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, तो जितने भी आपके सांस्कृतिक होते हैं वो सारे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आपके ऑपरेट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डोरिन रीसियस को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया, तो मालडोवा के प्रधानमंत्री चुने गए, जो आपके डोनियर रीसियस। हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो यासिका भाटिया और रेणु सिंह ठाकुर जी को आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसने, हुंडई मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्था के छात्रों को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड प्रदान किया, तो IIT इंदौर को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है जी, राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी जो हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इस बार 26 जनवरी को ये हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए थे। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का राष्ट्रपति, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन, बांग्लादेश आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका रिवीजन भी मेरे ख्याल में अच्छा हो जाएगा जो पढ़ने वाले बालक हैं। हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है, UPI लॉन्च करने वाला पेटीएम पेमेंट बैंक आपका बन गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है, तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मैंने भी बताया आपको, हरियाणा पुलिस को दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है, तो आंध्र प्रदेश, अभी डिस्कस किया था हमने, इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने, अभी डिस्कस किया गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार, ये यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह, इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, चाइल्ड कैंसर डे आपका 15 फरवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबेस को 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता ज्ञापन सागर किया, तो फ्रांस आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रदेश पहली फ्रोजन लेक मैराथन, अब भाई फ्रोजन मतलब बर्फ, कहाँ पर हो सकता है, लद्दाख में हो सकता है। किसे जनवरी 2023 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड की हैं, जिनको महिला फीमेल क्रिकेट ऑफ द मंथ चुना गया है। नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर्स का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष रिकवर्स का खिताब जीता है तरुणदीप राय जी ने। हाल ही में किस मंत्रालय स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद के तहत 4 तीर्थस्थलों का चयन किया है, तो पर्यटन मंत्रालय ने ये आपका चयन किया है। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम की निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है, तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने यह आपका कार्य किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सिंगापुर के साथ उत्तर प्रदेश ने ये आपका समझौता किया है।
हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का मेंटोर, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट, सानिया मिर्जा, अभी ये मैंने डिस्कस किया ही था। किस कंपनी के द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का यहाँ एरो इंडिया 2023 में अनावरण किया गया? तो गरुड़ एरोस्पेस का यहाँ पर अनावरण आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर के ट्रैफिक ने इसे 2022 में दुनिया का दूसरे सबसे धीमा स्थान बना दिया है? तो बेंगलोर का ट्रैफिक दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक ये थी आज की आपकी क्लास। आशा करता हूँ आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। और ये आपका सारा कंटेंट जो है वो इंग्लिश में भी हम लोगों ने आपके लिए अवेलेबल कराया है। कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई साहब इंग्लिश में पढ़ाया करें, तो इंग्लिश के लिए आपको कंटेंट आपको सारा आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारा कंटेंट आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आपकी रिवीजन कर सकते हैं, सारा आपके लिए तैयार कर दिया गया है। ठीक है साहब, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कंप्लीट, काफ़ी मेहनत आप लोगों के लिए की गई है। ये सारा आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है, सारा वन लाइनर, सारा करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको इंग्लिश में डाल दिया गया है। तो ये था आज का आपका सेशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जितनी मेहनत आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, आशा करता हूँ आप लोग सिलेक्शन जरूर लेकर आएंगे। ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।